नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। एक तरफ इलियास भाई है जो कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ किश्वर भाभी जिनकी लालच उनके सोचने समझने की सलाहियत छीन चुकी है। कि मैं खालिद के साथ शादी करके खुद को उस जहन्नुम में नहीं धकेल सकती। क्यों नहीं धकेल सकती? मत भूलो कुत्सिया कि इस जहन्नुम की तैयारी तुमने खुद की है। अनाया जैसी लड़की की बातों में आके तुमने इब्राहिम की सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया, अपनी खुशियों को आग लगाई, और वो भी अनाया जैसी लड़की पे भरोसा करके। तो और क्या करती मैं? मेरी जैसी कोई और लड़की भी होती तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अनाया जैसी लड़की की बातों पर भरोसा कर लेती। तो बच गई इज्जत तुम्हारी, जलील और रुस्वा तो फिर भी हुई ना तुम। एक बार अगर तुम अपने माजी पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपना ही नुकसान किया है हमेशा। अनाया की बातों में आके तुमने इब्राहिम को गंवा दिया, और केशवर भाभी की बातों में आके तुमने हमेशा जिल्लत ही कमाई है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है सबकी जिम्मेदार तुम खुद हो कुत्सिया, तुम खुद हो। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ इस सब की, अपने माँ बाप को खोने की, अपनी मोहब्बत को पाने से पहले खोने की, अपनी रुसवाई की, अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों के टूटने की, अपनी जिंदगी की बर्बादी की। हाँ हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ। अब क्या करूं? इब्राहिम को आज नहीं जाना चाहिए था। मुझे हर हाल में इब्राहिम से मिलकर उसे रोक लेना चाहिए था, लेकिन अब तक तो वो दुबई भी पहुंच गया होगा। कॉल करके देखती हूँ। लगता है इब्राहिम ने अपना नंबर तक बंद कर दिया, लेकिन अब अगर इब्राहिम कुत्सिया की शादी तक ना आया तो उसके भाई और भाभी उसकी शादी उसके कज़न के साथ ज़बरदस्ती करवा देंगे। कुत्सिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मुझे इब्राहिम के आने तक कुत्सिया की शादी रोकनी होगी। मुझे कुत्सिया से बात करनी होगी। हेलो माय डियर। अनाया, तुम इस वक्त? कब से आई हुई हो तुम? लेकिन तुमने ना मैसेज किया ना कोई कॉल। अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलना था क्या? मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तुमसे आके मिलूं। क्या हुआ रिदा? मुझे देखकर इतना परेशान क्यों हो गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो तुम्हें अचानक से देख के थोड़ा सा हैरान हो गई। हैरानी कैसी? मैं कौन से पहली बार आई हूं तुम्हारे पास इस तरह बिना बताए? पहले भी कितनी दफा हमारे ऐसे प्लान्स बनते रहे हैं। बैठने को नहीं कहोगे? बैठो ना, इसमें मेरे कहने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? फोन पर किसी से बात कर रही थी? फोन पे बात? मैं? नहीं तो। अच्छा, मुझे लगा शायद इब्राहिम से बात कर रही हो। इब्राहिम तो दुबई चला गया है। क्या? इब्राहिम दुबई चला गया? लेकिन कब? आज सुबह ही गया है। उसकी मामा बता रही थी कि कुछ बिजनेस मीटिंग्स थी, उसके सिलसिले में गया है। कुछ दिनों में आ जाएगा।
तुम उसकी मामा से कहाँ मिली? आज सुबह जब मैं उससे मिलने उसके घर गई तो उसकी मॉम से मुलाकात हो गई और वहाँ पता चला कि वो दुबई चला गया। तो क्या रिदा की इब्राहिम से अब तक मुलाकात नहीं हुई? और इब्राहिम अब तक उस झूठ से अनजान है, क्योंकि मैं कुत्सिया से उसके बारे में बोल दिया है। इसका मतलब ये है कि बॉल अब भी मेरी कोर्ट में है और मैं अपनी गेम खेल सकती हूँ। चाय। क्या सोचा है भाई फिर तुमने? इस बारे में? अपनी बहन की शादी के बारे में। खालिद से शादी करने पे तो राजी है नहीं वो। अब क्या जबरदस्ती निकाहनामे पे दस्तखत करवाओगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी ना तो ये भी करवाऊंगा। मुझे किसी का डर थोड़ी है। और वैसे भी अम्मा का 40वां होने का इंतजार कर रहा था मैं, वरना मेरा बस चलता तो उसी रोज खालिद से निकाह पढ़वा कर इसे इस घर से निकाल देता मैं। केशवर, जैसे कहते जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती ना, शक्ल नहीं दिखाई मुझे अपनी, नफरत होने लगी इसकी शक्ल से मुझे। भाई आपको मेरी शक्ल से नफरत हो गई है ना, तो मार देना मुझे, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दे, लेकिन प्लीज मेरी खालिद से शादी मत करें। वो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। देखो, शादी तो तुम्हारी खालिद से ही होगी। ताई और खालिद को जबान दे चुका हूं, और अगर तुमने मेरी गैरत का जरा सा भी ख्याल किया होता ना, तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। बहन हो तुम मेरी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत का ख्याल करने के बजाय रुस्वा किया मुझे, और अब मैं मजबूर हूं ये सब करने के लिए। अरे मैंने तो सब कुछ भुलाकर तुम्हें इज्जत के साथ इस घर से रुखसत करने का फैसला किया था, तुम्हारी खरीदारी करवाई, शादी का जोड़ा दिलवाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें किसी का भी प्यार रास नहीं है। केशवर, आज के बाद तुम उसके ऊपर खास नजर रखना, निकाह में चांदी देने और ये घर से बाहर ना जाए। और अगर ये घर से बाहर गई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं। करवटें बदलते रहे मेरे सब हालात रे, कैसे मैं बताऊं हुआ क्या क्या मेरे साथ रे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है सब? ऑल इज गोइंग वेरी वेल। तुमने वो प्रेजेंटेशन ले ली? जी बाबा, आई एम डन विद दैट। अच्छा गुड। अच्छा बेटा सुनो, आज की मीटिंग बहुत अहम है, बहुत बड़ी फर्म है। यूँ समझ लो कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया तो बाकी 10 कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे हाथ में होंगे, इसलिए बहुत एहतियात से देखभाल के जो भी फैसला करना। जी बाबा, ठीक है। वो अगर तुम्हें कोई पॉइंट्स चाहिए तो मैनेजर तुम्हें बता देगा। डोंट वरी बाबा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप फिक्र ना करें, बस दुआ करें, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। आई नो बेटा, तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ यू। मीटिंग के बाद बात करते हैं, ठीक है? ओके बाबा, आई लव यू। अरे मैंने तो सब कुछ भुलाकर तुम्हें इज्जत के साथ इस घर से रुखसत करने का फैसला किया था, तुम्हारी खरीदारी करवाई, शादी का जोड़ा दिलवाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें किसी का भी प्यार रास नहीं है। ठीक कहा इलियास भाई ने, मुझे किसी का प्यार रास नहीं। प्यार और मोहब्बत का मुझसे कोई पुराना बैर लगता है, इसीलिए तो जिनसे मैं प्यार करती थी वो मुझे छोड़ गए, और जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की
उन्हें मैंने ठुकरा दिया। लगता है अंकल आज घर पे नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि अंकल घर पे होते हैं तो तुम मेरी एंट्री बंद कर देती हो ना, इसलिए तुमने मुझे बाहर मिलने बुला लिया। काम की बात करें? हाँ हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। इसलिए तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, काम की बात के लिए। और वैसे भी वो काम जिसके पैसे मिलने हो वो छोड़ा तो नहीं जा सकता। मेरी रिदा से बात हुई थी कल। तो क्या पता चला? उसकी इब्राहिम से मुलाकात तो नहीं हुई? नहीं, बल्कि उन दोनों की तो फोन पे भी बात नहीं हुई। गुड गुड। बल्कि रिदा ने तो बताया था कि कल वो दुबई के लिए जा चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है नाया। इस तरह हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अगर इब्राहिम किसी तरह कुत्सिया की शादी तक सारा टाइम दुबई में गुजार दे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जरूरत है अली। रिदा अब मेरे लिए खतरा बन चुकी है, जो मुझे हर सूरत इब्राहिम के वापस आने पर नुकसान पहुंचा सकती है। फिर क्या सोचा तुमने? मैंने बहुत कुछ सोचा इस बारे में, और इसका एक ही हल है। और वो क्या है? रिदा का खात्मा। खात्मा? कम ऑन नाया, रिदा इज योर फ्रेंड यार। फ्रेंड थी अली। जिस दिन उसने कुत्सिया से दोस्ती कर ली, उसकी फ्रेंडशिप तभी खत्म हो गई थी मुझसे। मैं कभी नहीं भूलूंगी वो दिन। देखो नाया, बेवकूफ वाली बात मत करो। अभी हम अपने प्लान पे स्टिक करते हैं, ओके? बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, वो हालात पे डिपेंड करता है। मैं जा रहा हूँ और मुझसे इन टच रहना, ओके? मैं हालात के हिसाब से नहीं, हालात मेरे हिसाब से चलते हैं। इब्राहिम के लिए मुझे किसी को रास्ते से भी हटाना पड़ा ना, तो मैं हटा दूं। क्या मुसीबत है? इब्राहिम का नंबर अब तक बंद है। शायद रोमिंग ऑन नहीं की इसने। हो सकता है वहां जाकर दूसरी सिम खरीद ली हो। लेकिन मेरी इससे बात किस तरह होगी? व्हाट्सएप मैसेज करती हूँ। इब्राहिम का तो ये नंबर व्हाट्सएप पे भी नहीं है। इसको मैं कैसे बताऊं कुत्सिया के बारे में? इसके लिए साथ जाना बहुत जरूरी है। इसको तो ये भी नहीं पता कि कुत्सिया बेचारी के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। रिदा बार बार कॉल क्यों कर रही थी? ऐसी क्या बात हो सकती है? कोई तो बात होगी। I think I should call her. हनाया, हाय अनुश्री, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिन बाद चक्कर लगाया तुमने। कॉफी पियोगी? हाँ, एक। खालदा, खालदा, 2 कप कॉफी लेकर आओ। हम बैठते हैं, कॉफी आ जाएगी जब तक। चलो चलो। और बताओ कैसी हो? रिदा, अच्छा हुआ तुम आ गई। रिदा मेरी मदद करो प्लीज, खुदा के लिए। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे बचा लो रिदा। तुम इतनी परेशान मत हो। तुमसे इस तरह जबरदस्ती शादी थोड़ी कोई कर सकता है। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम फजूल में परेशान हो रही हो। तुम नहीं जानती इलियास भाई को, वो गुस्से के बहुत तेज है। वो
उस खालिद से मेरी शादी करने की, मुझे नहीं करनी उससे शादी। कोई तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। शादी तो बहुत दूर की बात है। आओ बैठ के बात करते हैं। इब्राहिम दुबई चला गया ना? तुम्हें किसने बताया? ऑब्वियस बात है, भाई ने ही बताया होगा। नहीं, मेरी दोस्त रिदा ने बताया। रिदा, वो जो कल हमारे घर आई थी, तुम कैसे जानती हो उसको? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वैसे क्या कह रही थी वो? मेरा मतलब है, क्या काम था उसको इब्राहिम से? पता नहीं, मुझे मामा ने बताया था भाई से मिलने आई है, कुछ अर्जेंट काम है उसे। काफी परेशान लग रही थी। तुम्हें पता है, पहले मामा को लगा कि वो वही लड़की है जिसकी वजह से भाई परेशान रहते हैं। मामा को लग रहा था कि उनका कोई चक्कर चल रहा है। चक्कर? हाँ, लेकिन डोंट वरी, मैंने मामा को बोल दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अनाया इतनी अच्छी लड़की है, अनाया के होते हुए भाई की जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती। थैंक यू सो मच इस काइंडनेस के लिए। थैंक यू की क्या जरूरत है, तुम हो ही इतनी अच्छी। तुम जैसी अच्छी लड़की भाई को मिल ही नहीं सकती। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? बॉयफ्रेंड मतलब? हाँ, मैंने कुछ दिन पहले तुम दोनों को देखा था साथ। वैसे अच्छा लग रहा था वो दिखने में। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन अनाया, अभी ना भाई से डिस्कस मत करना प्लीज। अरे नहीं, तुम पागल हो गई हो। मुझे पता है कब कौन सी बात उससे करनी है और कौन सी नहीं करनी। और वैसे भी ये गर्ल्स टॉक है, इधर ही खत्म हो जाएगी। वैसे तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। डन। जब मामा को मनाऊंगी ना, तब तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है। कुत्सिया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इब्राहिम से बात कर सकूं, लेकिन मैं अपनी कोशिशों में नाकाम हो गई। मैं तो उसके घर भी चली गई, लेकिन वहां जाके पता चला कि वो तो दुबई चला गया। अब क्या होगा? एक इब्राहिम ही तो आखिरी उम्मीद था मेरी, जो मुझे इस जहन्नुम में गिरने से बचा सकता था। अगर वो भी नहीं है तो मेरा क्या होगा? पता नहीं एक ही शहर में होने के बावजूद मेरी उससे मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। पता नहीं तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है, किस्मत क्या खेल खेल रही है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इब्राहिम से किसी भी तरह से बात करने के बाद उससे सब कुछ समझा दूं। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तुम ना अपने कदमों पे मजबूती से खड़ी रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस शादी के लिए मना कर देना। असल कहानी ये है, कुत्सिया और छोटे साहब की लव स्टोरी। दिल आखिर शुरू हो ही गई है। जो बात कल तक दोनों की आंखों तक महदूद थी, दोनों की जबान पर आ गई। दोनों की निगाहों के तीर एक दूसरे के दिल के पार चली गए। माँ को भी चैन नहीं है भैया। हाँ बोलो अम्मा, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? क्यों इतने गुस्से में? यहाँ से झगड़ा हुआ है क्या? किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बेटी के मुंह लगे। कुत्सिया की वजह से परेशान हूँ मैं। क्या कर दिया उसने? अरे अम्मा क्या बताऊं, बड़ी किस्मत लेके पैदा हुई है ये कुत्सिया। एक तरफ उसका वो आशिक खालिद शादी के लिए मरा जा रहा है और लड़ने मरने को तैयार रहता है हर वक्त, और दूसरी तरफ वो अशफाक मियां, बताया था ना मैंने तुम्हें। हाँ, वो कार्ड वाले। हाँ अम्मा, अंधा पैसा है उस आदमी के पास और हर वक्त इस पे लुटाने को तैयार रहता है। कितनी खुशनसीब है भाई, एक वक्त में दो दो आशिक। नहीं अम्मा, दो नहीं 3। अभी अभी एक और आशिक का इजाफा हुआ है, छोटे साहब। भाई अब ये छोटे साहब कौन आ गए? अरे मेरी सास जिसके घर में झाड़ू पोछा करने जाती थी ना, वहाँ की जो बेगम साहिबा है ना, उनका एक लौता बेटा।
मुझसे भी इश्क चला रही है। हाय हाय किश्वर, ये कुत्सिया तो बड़ी मक्कार निकली भाई। माँ बाप इतने शरीफ और इसका ये हाल। और ये लड़की तो हाथों से निकली जा रही है। पर ये लड़का इसे मिला कहाँ, कैसे पीछे लग गया इसके? अरे जिन दिनों मेरी सास बीमार थी ना, उनकी जगह ये कुत्सिया काम करने जाती थी, वहीं जाके छोटे साहब से नैन मटक्का कर लिया। अरे अब के तो इस कुत्सिया ने बड़ा लंबा हाथ मारा है भाई। किश्वर, वो लोग तो बड़े अमीर होंगे ना? अरे ऐसे में से तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बढ़ के अमीर हैं वो लोग। ये कुत्सिया के सारे टशन ना वहीं से चलते हैं। उनकी जो बेटी है ना, वो अपनी उतरन इसको दे देती है, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, जेवर हो, और वही पहन के ये मैडम बन के इतराती घूमती है। है इसका मतलब जिस घर की मासी थी अब उस घर की रानी बनेगी ये? हाय मेरी भोली अम्मा, जिस दिन ये मासियां महारानियां बनने लगी ना, दुनिया का आखिरी दिन होगा। और ये महारानी तो तब बनेगी ना जब मैं इसकी इस प्रेम कहानी को पार लगने दूंगी। अल्लाह की कसम, तुम्हारी बेटी समंदर में धक्का देगी इसको, सारी जिंदगी गौते मारती रहेगी। किनारा नसीब नहीं होगा अम्मा, बता रही हूँ मैं। चल छोड़ भाई, मैंने तो तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं कराची आ गई हूँ। तेरे सास ससुर के मरने में तो आ नहीं सकी थी, तो सोचा कुत्सिया के निकाह में शिरकत कर लूं। पर यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। अब चल, जो भी हो मुझे बता देना तू, ठीक है? चल फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं भी देखती हूँ कुत्सिया, मेरे ख्वाबों को चूर करके तू अपने ख्वाबों का महल कैसे तामीर करती है। अरे मैं भी ना तेरी शादी इस खालिद से ही करवाऊंगी। जब हम फाके करेंगे तो तू कैसे राज कर सकती है? I better ask Anaya. Yeah, I should call her. मुझे रिदा का कुछ करना ही पड़ेगा। कुत्सिया की खातिर वो इब्राहिम के घर तक पहुंच गई। भाई का नंबर कौन हो सकता है? इब्राहिम। हेलो। Hey Anaya, it's me, Ibrahim. इब्राहिम, ये तुम्हारा नंबर है? Actually, it's my official number. I'm calling you from Dubai. तुम बताओ कैसी हो? Everything is good? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी अभी। तुम तो बिना बताए दुबई चले गए। खैरियत है? हाँ यार, वो बस पापा का एक ऑफिशियल काम था, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसके लिए आया हूँ। एक्चुअली मुझे रिदा से बात करनी थी। रिदा से? खैरियत है? रिदा से तुम्हें क्या कहा? नहीं, सच है कोई काम तो नहीं, लेकिन जब मैं वही आ रहा था तो घर से जब एयरपोर्ट के लिए निकला तो रास्ते में उसकी कॉल आई थी, फिर बीच में बाबा की कॉल आ गई। मैंने उससे कहा कि मैं कॉल बैक करता हूँ, फिर मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई तो मैं उसे कॉल बैक नहीं कर सका। देन आई जस्ट थॉट ऑफ हर कि कोई ज़रूरी बात होगी, क्योंकि वो कुछ परेशान लग रही थी। इज़ एवरीथिंग ओके? तो रिदा इतनी ज़्यादा कोशिशों में लगी है इब्राहिम से बात करने के लिए। अनाया, आर यू देयर? हाँ, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। हो सकता है तुम्हें तुम्हारे फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में बताना। फाइनल प्रोजेक्ट? लेकिन वो तो मैं सबमिट करवा चुका हूँ। तो उसे मालूम नहीं होगा। वेल, मुझे लगा कि शायद कोई और इम्पोर्टेंट बात है।
नहीं इब्राहिम, अब इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? चलो ठीक है, अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उसे बता देना कि आई कॉल्ड हर सो मेनी टाइम्स बट उसका नंबर नहीं मिला और आई वाज जस्ट आस्किंग एंड चेकिंग अबाउट हर। ठीक है? अच्छा सुनो इब्राहिम, तुम रिदा को कॉल मत करना। वहाँ पर तुम काम के लिए गए हो, अपने काम पे ध्यान दो। अंकल ने तुम्हें इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए भेजा है, कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो वो कितना गुस्सा होंगे। तुम रिदा की टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी उससे। ओके बाय। बाय। रिदा भी एक अलग ही मुसीबत बन गई है मेरी। वाकई सच कर रही हो तुम ये सब? पर मैं तुमसे क्यों झूठ बोलने लगी भला? मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। तुम्हारी बहन कमरे में बैठ के रिदा को इब्राहिम और अपनी मोहब्बत के किस्से सुना रही थी। तौबा तौबा भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी घटिया लड़की नहीं देखी जो एक वक्त में दो दो मर्दों को अपना दीवाना बना के बैठी। एक तरफ वो अशफाक साहब, अरे उनकी तस्वीरें तो तुमने अपनी आंखों से देखी थी, याद है ना? और दूसरी तरफ अम्मा के वो छोटे लाडले साहब, बल्कि अमीर लाडले साहब। अरे ये अमीरजादे जो होते हैं ना, ये गरीब लड़कियों से शादी करके घर नहीं बसाते। दिल बहलावे की बातें हैं इलियास। गई होगी उनके घर, न जाने तुम्हारी बहन कौन कौन से सुर्खी पाउडर लगा के जो वो पागल हो गए उसके पीछे। अरे भाई, मुझे तो पहले दिन से शक था। वो जब कुत्सिया को घर छोड़ने आता था ना, तो दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते रहते थे और बहाने बहाने से ना उससे बात करने की कोशिश करता था। कई बार तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा है भाई। कब से चल रहा है ये सब? अल्लाह जाने कब से चल रहा है। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के, अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के, लेकिन सब कुछ मेरी छोटी छोटी गलतियों की चिंगारी से जलकर राख हो गया। इलियास भाई मेरी शादी खालिद से करवाने पर तुले हैं। किश्वर भाभी मुझे बिकाऊ माल समझकर मेरी कीमत लगाने पर लगी हैं। और अब किश्वर भाभी इलियास भाई को जो कुछ बोल रही हैं, उसके बाद जो तूफान आएगा और जिस तरह मेरी इज्जत को उछाला जाएगा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पर मुझे लगता है कि जिन दिनों अम्मा की तबीयत खराब थी ना, उन्होंने कुत्सिया को अपनी जगह काम पे भेजा था। तब से चल रहा है सब कुछ। मेरे घर में इतना सब कुछ होता रहा और मैं बेखबर रहा। लेकिन अब तुम देखना, ये अगले पिछले सारे हिसाब किताब जो है ना, पूरे कर दूंगा मैं। आज मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगी। नहीं! कुत्सिया, ये कैसा ख्वाब था? इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं कुत्सिया किसी परेशानी में तो नहीं है? नहीं, इस वक्त मैं आधी रात को कुत्सिया को कॉल करना मुनासिब नहीं, जबकि वो खुद भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। अब जिंदा कौन रहना चाहता है? मैं खुद अपने आप को इस जहन्नुम से आज़ाद करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मौत तो अब आएगी नहीं और ये ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है अब मेरे लिए।
कुत्सिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कुत्सिया, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। देखो अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, ये तुम्हारे गुनाह और गलतियां, ठीक है? दरवाजा खोलो। कुत्सिया, अगर आज तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। कुत्सिया, कुत्सिया, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। दरवाजा खोलो। है इतना गला फाड़ने की जरूरत नहीं, देखती हूँ कर क्या रही है कमबख्त। इलियास, कुत्सिया, कुत्सिया, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कुत्सिया, ये क्या कर रही थी तुम? बोलो। आपको, खुद को, सबको परेशानी से छुटकारा दिला रही थी। अरे जो रही सही इज्जत बची है वो भी खाक में मिलाना चाहती हो? हाँ? अरे सब कुछ तो लूट लिया है तुमने, माँ बाप, अब और क्या करोगी? खुदकुशी करके मुझे भी खुदकुशी पर मजबूर करना चाहती हो? अरे अरे वो क्या देख रहे हो, जाके टैक्सी लेके आओ, मरमरा गई तो थाने कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा। रात जिस तरह ख्वाब में मैंने कुत्सिया को देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं कुत्सिया किसी मुश्किल में तो नहीं है, किसी परेशानी, किसी उलझन में? किससे पूछूं, किससे पूछूं इस ख्वाब के बारे में? हेलो मामा। हेलो इब्राहिम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मामा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ, वहाँ सब कुछ ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं मामा, मामा सब ठीक है। हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा बोलो। मामा, अगर ख्वाब में किसी को डरते हुए देखें तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह रहम करे। बेटा किसको ख्वाब में देख लिया ऐसा करते हुए? मामा एक्चुअली ख्वाब मैंने नहीं, मेरे किसी दोस्त ने देखा और वो बहुत परेशान है, उसने मुझसे शेयर की बात, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लेता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, तुमने तो डरा ही दिया बेटा मुझे। मामा बताएं ना, अगर ख्वाब में किसी को डरते हुए देखें तो इसका क्या मतलब है? ये तो मैं नहीं बता सकती मुझे पता नहीं है, ये तो कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला ही बता सकता है। हेलो इब्राहिम, फोन काट दिया। अगर ख्वाब किसी और ने देखा है तो इब्राहिम क्यों इतना परेशान हो रहा है?
बताऊं अम्मा, ये मोहल्ले का दड़बे जैसा जो क्लिनिक है ना, मेरा तो दम घुट रहा है। सारी रात जाग जाग के मेरी तो हालत ही खराब हुई पड़ी है। ऊपर से तुम्हारा ये चहेता दामाद है ना, इसने ताई को खबर भी नहीं की, अभी बताया है। ताई और खालिद आते ही होंगे। तू कहे तो तेरे पास मैं आ जाऊं? अरे नहीं अम्मा, मैं कम ख्वार हो रही हूँ, तुम यहाँ आके मजीद मेरे ऊपर बोझ बन जाओगी। और तुम्हें पता ही है, मुझे तो दवाओं की बू से ही उल्टी आनी शुरू हो जाती है। जरूरत पड़ी ना तुम्हारी तो खुद बुला लूंगी मैं। पर किश्वर ये तो बता कि ये कलमुई को दिया किसने? अम्मा क्या बताऊं, मुझे क्या पता था दूध की बोतल समझ के सारा खटक जाएगी। जान का अजाब बन गई है। दुआ कर, अब ना डॉक्टर इसके मरने की खबर लेकर रोज कोई नया रायता फैला के बैठ जाती है। सही कह रही है। अम्मा डॉक्टर आ रही है, बाद में बात करती है। बच्चे की तबीयत कैसी है? घबराने की बात नहीं, उनकी जान बच गई है। वो अब खतरे से बाहर है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। बल्कि शाम तक आप उनको अपने साथ घर ले जाएं। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल